हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के उबारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। जो भी इनका करता फेरा, वही भूमि को स्वर्ग बनाते, पाप पुण्य के यही कसौटी, सबके यही किनारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। इन घाटों का, इन नदियों का निर्मल मंगल नीर, पुण्य आचमन करके जिसका पावन हुआ शरीर। गंगा यमुना सरस्वती का जल प्रभु के पग धोता है। गंगा जल पीने के जीवन सकल प्रभु का होता है। वही पूर्व भागा का तट है, यह कृष्ण का तीर है। प्रभु ने अपने हाथों से पृथ्वी को लक्ष्मी बुलाए। हमारा तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/7/2021। बाप दादा ने बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी शिक्षाएं कहो, मैनर्स कहो, हम बच्चों को सिखा रहे। सबसे पहली बात बाबा कहते, जब हम आपस में मिलते हैं एक दो को कहते ओम शांति। तो बाबा कहते बहुत प्यार से दिल से बोलो ओम शांति, और वो भी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर। तो हम ये भी चेक करें, क्योंकि जैसे भक्ति मार्ग में क्या होता है, आदत पड़ जाती है ना, राम राम हरिओम वगैरह जो जो भी कहते हैं, तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि बस मुख से खाली बोल देते हैं, फिर भूल जाते 1 सेकंड में। लेकिन बाबा कहते
हम ऐसे स्वरूप में स्थित होकर के बोले जिसको हमने कहा वो भी अपने स्वधर्म में टिक जाए, उसे भी शांति का अनुभव हो और हम भी अपने स्वधर्म में स्थित रहे और उसका फिर प्रभाव आगे भी रहे। दूसरी बात बाबा ने बहुत अच्छी बताई, भक्ति मार्ग में प्रभु को, परमात्मा को, अपने इष्ट देव को, जिसमें भी भावना होती है, भोग लगाते। बड़े बड़े मंदिर में बहुत विशेष भोग लगाते, छोटा भोग, बड़ा भोग, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, कई अपने घरों में छोटा मंदिर बनाते, भोग लगाते। बाबा तो अब भोगता है, हम सब जानते। फिर बाबा ने हम बच्चों को भी विधि सिखाई कि बाबा को भोग लगाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फायदे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है ये बाबा के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड। 84 जन्म बाबा हमें खिलाता है। करण करावनार बाबा हमारा ध्यान रखता है। इस समय हमको अति अति परम सौभाग्य मिला। संगम युग पर हम डायरेक्ट बाबा को भोग लगाते, भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट लगाते। फिर भी बाबा उनका अल्पकाल का फल उनको अवश्य देते हैं, अपने भक्तों को। और हम बच्चे संगम युग पर बाबा को डायरेक्ट भोग लगाते हैं। गुरुवार को भी हम लगाते विशेष, और रेगुलर में जो भी हम 2 टाइम भोजन करते हैं उसका भोग लगाते हैं। आप सभी भी लगाते हो। अब भोगता बाबा, लेकिन बाबा उनके अंदर शक्ति भरता, वाइब्रेशन भरता, ताकत भरता है। फिर कहते जैसा अन्न वैसा मन, खाने वालों का भी मन शुद्ध हो जाता। तो बाबा तो इतना ही बता रहे मुरली में कि ये बाबा के प्रति रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। लेकिन आप सब चेक करो, आप भोग लगाते हो? दोनों टाइम बाबा को भोग लगाते हो? वैसे देखा जाए, जो कायदे प्रमाण का नाश्ता बनाते हैं ना, कई तो सूखा खा लेते हैं, वो अलग बात है। पर जब कायदे प्रमाण बनता है तो मुझे आज संकल्प आ रहा है उनका भी भोग पहले लगाना चाहिए, तो 3 टाइम हो जाएगा। गुलजार दादी ने बहुत अच्छा एक बार क्लास कराई, हम सब जानते भी हैं, सुनिए क्लास, कि मुख में हमारे जो भी जाता है, चाहे पीने का पदार्थ, चाहे खाने का पदार्थ, पहले बाबा का नाम लो, मेरा बाबा, फिर मुख में जाना चाहिए। वो एक अलग पुरुषार्थ है। तो वो भी जैसे हमने पहले बाबा को स्वीकार कराया, चाहे पानी क्यों न हो, और उतनी बार हमें बाबा की याद रहती, और उस याद का प्रभाव थोड़ा समय तो चलेगा, तो हमें बहुत फायदा हो जाता। बाबा आज बता रहे भोग की बात, कि कैसे बच्चे बाबा को भोग लगाते। अब भोगता बाबा, फिर भी बच्चे भोग लगाते। ये है बाबा के प्रति रिस्पेक्ट। इसलिए जो गुरुवार के भोग लगते हैं ना, उसमें हमारा योगदान अवश्य होना चाहिए। कईयों को शौक रहता है, मैंने देखा कई ऐसे होते, महीने में 1 बार 2 बार कहते हमारी तरफ से बाबा को भोग लगाओ। इतनी उनमें भावना रहती है, क्योंकि यही तो संगम युग का एक गोल्डन चांस है। फिर तो
आधा कल्प हम प्रारब्ध भोगते हैं, बाबा की तरफ से मौज, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, और द्वापर युग से हम बाबा को याद करते, इनडायरेक्ट भोग लगाते। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे अपनी स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगॉर्ड देना है। हर एक को रिस्पेक्ट दो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिया, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे हम जिन्स। अच्छा, उसने नहीं भी दिया है तो भी मुझे देना है। ये धारणा, ये गुण हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। ये है रिस्पेक्ट देना। बाबा कहते एक दो को रिगॉर्ड दो। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, और यहां तुम बच्चे भी लगाते हो, तो ये रस्म क्यों है? उत्तर है, क्योंकि ये भी उनका रिकॉर्ड रखना है, ये भी उनका रिकॉर्ड रखना है। बल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, मुखी नहीं है बाबा को जो बाबा भोग खाए, फिर भी बाबा स्वीकार कर रहे। खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है ना। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाबा है, तो जरूर भोग भी तो उनको लगाना चाहिए। गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ओम शांति। बच्चों की दिल में उठा, क्या उठा? ओम शांति। बोलो सभी प्यार से। हाँ, मैं 2 सेकंड रुकती हूं, बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता तो वह भी तो रिटर्न में कहेंगे ना नमस्ते। आपस में मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, नमस्ते। यहां बाबा ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित, ब्रह्मा की आत्मा सहित सबकी दिल से आता है ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। अब यह सीखना होता है। कई तो गुस्से में भी कह देते, कई दिल से कहते, कई औपचारिकता से मतलब संबंध निभाते नहीं, दिल से। तो बाबा कहते रिस्पॉन्ड हो गया, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके जैसे हम कहते। फिर बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य शिव बाबा। तो बाबा कहते बाप है ज्ञान सूर्य, कहते ओम शांति। अच्छा, अगर शिव बाबा ज्ञान सूर्य है तो ब्रह्मा बाबा कौन? ज्ञान चंद्रमा। तो ज्ञान चंद्रमा भी कहते ओम शांति। फिर हम बच्चे कौन है? देखो कितना रमणीकता से बाबा बता रहे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, हमें सितारे। तो बाबा कहते ज्ञान सितारे क्या कहते? ओम शांति। सितारों में तो सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता चला। हम शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाले हैं।
ये तुमको निश्चय हुआ, अच्छी रीत से तुम जानते हो। बरोबर कहा जाता है ना, महात्मा, महान आत्मा, पापात्मा। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई के पास नहीं। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाते, ये न तुमको पता था न कोई जानता है। अभी भी दुनिया में तो नहीं जानते, हम बच्चे ही जानते। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो, बच्चे बाप को अपना बनाते किस लिए? वर्षा पानी के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आए हैं। ब्रह्मा तन में आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाबा करते हैं, जिसको कहते भगवान। भगवान बाप से सब मांगते हैं ना, क्या मांगते हैं? दुख हरो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो फिर मांगने की दरकार ही नहीं रहती। अभी मांगते थे भक्ति मार्ग में, बाबा ने हम बच्चों को दिया, अनुभव करते। सतयुग में भी बाबा हमको सुखी रखते, तो वहां बाबा को याद नहीं करते। यहाँ मांगते हैं क्योंकि यहाँ दुख है। वहां तो कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि बाबा सब कुछ दे करके जाता। छप्पड़ फाड़ के बाबा भी दे रहे, फिर आधा कल्प तो कुछ चाहिए ही नहीं। इसीलिए सतयुग में बाबा को याद ही नहीं करते। बाप समझाते हैं बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा लेते, बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है कि भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, या फिर कहेंगे ड्रामा का आद, मध्य और अंत। तो वो क्या है वो बाबा बताते। अब ये है साकारी दुनिया और वो है निराकारी दुनिया। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति किया, अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता है हमको संगम पर। ये बच्चों को अच्छी रीत समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, यह तुम बच्चे समझते हो, दूसरा तो कोई समझेगा नहीं। हर एक समझेगा हम कलयुग में बैठे हैं। जब तक कि हम उनको बताएं नहीं, उनको हम परिचय न देवे। जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदलकर नई बनती है। अब ये तो सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहते हैं। यह भी तुम जानते हो, पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड होगा और बहुत थोड़े मनुष्य, एक देवता धर्म, बहुत थोड़े मनुष्य। नई दुनिया को स्वर्ग कहते। सिद्ध होता है नई दुनिया में नया भारत था, पुरानी दुनिया में पुराना भारत। गांधी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली। अब नव भारत नई दिल्ली तो वो है नहीं। नव भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उसी भारत पर क्या हो गया? रावण का राज्य। कहाँ बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का और कहाँ रावण का। तो ये भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। ये समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना करते,
जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम यहाँ आए हो। बाबा तुमको युक्ति बताते अथवा पुरुषार्थ कराते, सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ करके पढ़ते हो, चाहे मधुबन चाहे सेंटर पर। दिल तो होती है सन्मुख मिले, हर एक को दिल करती है। वह सन्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से, सेंटर पर जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे आत्मा से मिलेंगे, मधुबन जाएंगे बाबा से मिलेंगे। यहां तुम क्या कहोगे? हम शिव बाबा से मिलने जाते हैं। कहेंगे वो तो निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना जिनका नाम है वो जरूर पाठधारी है। तो भगवान का भी तो नाम है, तो वो भी पाठधारी है। निराकार शिव को भगवान कहते, और किसको भगवान नहीं कहेंगे? भगवान निराकार को कहते हैं। उनकी पूजा होती, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, वह मिट्टी के शालिग्राम बनाते, पत्थर का बनाओ या मिट्टी का बनाओ। मिट्टी के तोड़ने से, तोड़ना सहज होता है, तोड़ते और फिर बनाते ना, इसलिए ज्यादा करके मिट्टी का बनाते। अब दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं, बच्चे तो ढेर है ना। इसीलिए बाबा हमेशा कहते तुम बच्चों की डबल पूजा, निराकार और साकार दोनों रूप में। भगत सब भगवान के बच्चे बाबा को याद करते। बाप ने समझाया शिव बाबा भारत में आते हैं, तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हैं, जो हम बच्चे खुदाई खिदमतगार बनते हैं, उनकी पूजा भक्त लोग शालिग्राम बना के करते, यज्ञ रचते हैं। छोटा यज्ञ भी होता और बड़ा भी होता। बड़े शाहूकार लोग होंगे तो बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख भी बनाते, छोटे छोटे शालिग्राम। थोड़ा छोटा यज्ञ होगा थोड़े बनाते, पैसे वाला है बड़ा यज्ञ रचा, लाख भी बनाते। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाते। जैसा जैसा सेठ बॉस वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते। आप लोगों में से कईयों ने देखा भी होगा कैसे छोटे छोटे शालिग्राम बनाते। एक शिव और बाकी शालिग्राम बनाते। फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, देखा है? किसने देखे हैं यज्ञ या शालिग्राम आदि? देखो, देखा है तो बताओ। तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते, इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बनाते हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवता है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पूज्य और पुजारी बनती। बाबा तो एक ही बार आते हैं, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ावे ये कभी नहीं होगा। कल्प में एक बार आत्मा सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार लेकर इनके द्वारा सुनाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा। और इनकी आत्मा भी तो सुनती है, इनके द्वारा राजयोग सिखाते। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबको अपना अपना शरीर है। ये साकारी दुनिया है,
शिव बाबा है निराकार, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। वो आकर के पतित से पावन बनाते हैं। अब इसमें प्रेरणा की तो कोई बात नहीं ना, प्रेरणा से कैसे पावन बनाएंगे बाबा? प्रेरणा की कोई बात नहीं। मुझे अगर प्रेरणा से ही पावन बनाना है तो यहां करके रथ लेने की मुझे क्या जरूरत है? बाबा कहते मैं ऊपर से ही करता था। शिव के मंदिर के आगे बैल रखते हैं, ब्रह्मा बाबा का एक्यूरेट यादगार, फिर कछुआ रखते हैं, गुलजार दादी का एक्यूरेट यादगार। मनुष्यों की बुद्धि पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी नहीं समझते, और जब तक बाहर आप बैल से कछुए से नहीं मिले, शिव के पास अंदर कैसे जाएंगे? वो बाहर रहते हैं, क्योंकि उनके बिना बाबा को नहीं मिल सकते। बैल शिव के आगे क्यों रखा? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर के ऊपर आकर के बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी कोई एक तो नहीं थी ना, ढेर पुकारते हैं। उन्होंने ना एक नाटक बना दिया है, श्री कृष्ण साड़ियां देता जाता है, अर्थ कुछ समझते नहीं, और ये भी बताते 21 साड़ियां दिया। इतना एक्यूरेट यादगार है, पर वो एक कहानी बना दी द्रौपदी की। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए नग्न नहीं होना। कहाँ की बात देखो कहाँ लेके गए। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते हैं ये सब जो कथाएं हैं ना, अनादि है, पुनर्जन्म लेते सुनते आए। अनादि भी कब शुरू हुई कुछ पता नहीं। ये भी पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन ही नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, बस सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही हैं। सतयुग में भी है और अभी भी सूर्य चांद सितारे अनादि अविनाशी, उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बनते हो। भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल कर रोशनी में ले जाते। भक्ति मार्ग को कहते अंधियारा। तुम्हारी महिमा है। हम कौन है? धरती के सितारे। आज बाबा ने याद करा दिया, पक्का करो। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान सितारे हम बच्चे। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होना चाहिए। ये तुम्हारा रूहानी तीर्थ है। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। हमारी यात्रा बहुत लंबी, सीधा परम धाम, और सीधा उतरेंगे सतयुग में। अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहां ही तो अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे। क्या सुन रहे हम सभी? अमर कथा। क्यों सुन रहे अमर कथा? अमर लोक में जाने के लिए। अमर कथा कौन सुनाता है? अमरनाथ बाबा। तुम समझते हो हम आत्माओं की ये यात्रा बड़ी न्यारी है। तुम यहां बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो, है ना न्यारी। अभी बैठे हम मुरली सुन रहे, फिर भी यात्रा पर है। लोगों को कहेंगे हम यात्रा पर हैं, उनको विश्वास नहीं आएगा। न्यारी यात्रा। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होते। याद की यात्रा है। अब वो यात्रा पर जाते हैं ना, हरिद्वार बनारस आदि,
बाबा कहते वहां कोई विकर्म विनाश नहीं होते। विकर्म विनाश कहाँ होते हैं उनके? शराब की मनुष्य को उतनी आदत होती है कि वहां भी छिपा करके ले जाते। आजकल तो सब जगह मिलता भी है, पहले तो फिर भी थोड़ा सा रजो प्रधान बुद्धि थी ना, तो वहां पर नहीं मिलता था। अभी सब जगह सब कुछ मिलता है, तो वो छिपा कर लेके जाते। आजकल तो बहुत गंदे भी हो जाते यात्रा में, विकारी भी बन के रहते हैं। है तो सब पतित, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। ब्राह्मण पंडे वो भी विकारी और यात्री भी विकारी। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, अब वो पावन थोड़े ही है, खुद तो देखो विकारी है। अच्छा, कांदा लहसुन वगैरह तो सब खाते हैं, और कईयों को तो सिगरेट आदि की भी आदत होती, पीने की भी आदत होती, छिपके करते हैं। तो बाबा कहते वो पावन थोड़ी है, तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। हम बच्चे हैं कर्म से ब्राह्मण, हमारे कर्म ऐसे हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बार बार बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मीठे बच्चों, मीठे बच्चों, मीठे बच्चों। देखो बाबा कितना प्यार कर रहे, मीठा मीठा मीठा, कितनी बार बाबा बोलते। सब बन गए मीठे? 100% बनना है, चेक करो, मीठे बनते जाए, मीठे बनते जाए। देवताओं के चेहरे देखो कितने मीठे लगते, तो वो चेहरे हमारे होने चाहिए ना। देवताओं के जड़ चित्र देख करके खुशी होती है, और हम चैतन्य में हैं। तो बाबा कहते बच्चे मीठे बनो। लिखते बाबा मीठे बच्चों। शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। बस एक डायरेक्शन मुख्य है, कितना सहज है। कौन सा? याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्या होगा? सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा तो कहते हैं अरे तुम कहां भी जाओ कमाई कर सकते हो। वंडरफुल बाबा की याद, मन से याद करना है, कुछ भी बाबा को याद करो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाबा को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और भी सहज है, इसमें कोई अटेंशन की तो बात ही नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते, कौन याद आएगा? उधर जाएंगे तो भक्त लोगों को कौन याद आएगा? कृष्ण याद आएगा, श्रीनाथ याद आएगा। अच्छा, बाबा कहते भोग लगाते, बहुत अच्छा अच्छा भोग लगाते, है तो पत्थर की मूर्ति। भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकार एक शिव बाबा का, अधिकार एक शिव बाबा का है। सर्व का सदगति दाता, पतित पावन है वो। बाबा कहते मैं स्वीकार नहीं करता हूं तुम मेरे ऊपर दूध चढ़ाते, पानी चढ़ाते, ये भोग लगाते हो, लोटी चढ़ाते हो, क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूं, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही तो बांट कर खा लिया, फिर क्यों लगावे भोग? खाना तो हमको है, भक्तों को है। हाँ, देखो बाबा बता रहे, तुम जानते हो शिव बाबा को भोग
जरूर लगाना है। लिख के रखो दिमाग में, दिल में, बाबा को भोग जरूर लगाना है, फिर बांटकर तुम खाते हो। ये जैसे किसका रिकॉर्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते, शिव बाबा का भंडारा, किसका भंडारा है? शिव बाबा का। सेवा केंद्र शिव बाबा का भंडारा। प्रवृत्ति मार्ग में हम रहते, हमारा घर शिव बाबा का भंडारा। बाबा का भंडार भरपूर, काल कंटक दूर। भोग लगाने से बहुत फायदा होता। जिसका भंडारा है उसको तो भोग लगाना चाहिए। भले तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे हो। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूं। बाकी वासना तो आएगी ना कि बहुत अच्छा भोग बनाया। कहने के लिए आर्गन्स भी हैं। ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर इनका है, मैं सिर्फ आकर इनमें प्रवेश करता हूं, मुख से काम लेता हूं। ब्रह्मा के मुख से काम लेता हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। गौमुख भी तो कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ है, गौ है। तुम जानते हो, इनसे तुम बच्चों को अडॉप्ट करते, पैदा किया। पैदा करने वाला, जन्म देने वाली माँ, ये मात पिता दोनों हैं, माता और पिता। परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए फिर सरस्वती को निमित्त बनाया ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी तो चाहिए। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है, कैसे? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर। तो पहले गुरु ब्रह्मा। जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी तो सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा मुख से रास्ता बताती है। मन मना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब यही रास्ता बताते। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, याद रहती है। घर जाएंगे बच्चे भूल जाते। अभी तो कई घर में भी बैठ के सुन रहे, भूलना नहीं है बाबा को। यहाँ आनंद आता है। मधुबन में सामने सेंटर पर भी आनंद आता है, पर यहाँ तो मधुबन में डायरेक्ट है। आनंद आता है, बाबा के पास आए। बाबा कहते, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाबा को और वर्षे को याद करो। ये है मुख्य संदेश जो हम सबको सुनाते। अच्छा, मीठे मीठे इसके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, आपस में एक दो को, बाप को यथार्थ रिकॉर्ड देना है। अगर किसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो आज से ये कमी भर दो। बाबा भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है ना, उसको पहले स्वीकार कराना बहुत जरूरी है। दूसरा, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाबा के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे, फिर पूजा भी होगी। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझ हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है।
तो स्वयं को विधान के रचयिता समझ के कर्म करो। कितना ध्यान रखना पड़े। इससे क्या होगा? अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता, जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाबा साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। आती है माया, पर बाबा का साथ है तो वो कागज का टाइगर बन जाती है, तो वो तो कुछ कर नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ